अंधेरे के कारण प्रकाश की उपस्थिति वहां नहीं है। तो रंगीन कपड़ा रखने के बावजूद भी प्रकाश वहां से अनुपस्थित हो गया। तो रंग गायब हुआ कि रंग रह गया? रंग वहां से चला गया कि रंग वहां बैठा रहा? इसका प्रमाण, इससे प्रमाणित क्या होता है कि रंग जो है वो प्रकाश के अंदर मौजूद है। यदि प्रकाश को हटा दिया जाए तो रंगीन चीज भी रंगीन दिखाई नहीं देगा। ये बात आप समझ में आ गई आपको? दो रंग पर चर्चा कीजिए, ये सफेद और काला। पूरे संसार में काला रंग को कलंक का प्रतीक माना गया है। इसलिए जब कोई आदमी गलत काम करता था उसके मुंह में थोड़ा कालिख लगा, कालिख लगा और उसको गधा पर बैठा करके घुमाओ। या किसी नेता का विरोध करना होता है या किसी बिल का विरोध करना तो आदमी अपने बाह में काला पट्टी बांधता है ना। या किसी नेता का विरोध करना होता तो काला झंडा दिखाता है कि नहीं? तो काला झंडा दिखाने का मतलब विरोध कर, काला पट्टी बांधने का मतलब विरोध कर। काला किसी के शरीर पे यदि काली स्याही किसी ने फेंक दिया, इसका मतलब है कि उसके विचार से हम इतने नाराज हैं कि उसको हम काला रंग से हम सब स्वागत कर रहे हैं। मतलब कि उसके कलंक को प्रदर्शित करने के लिए उस पर हम काला काली फेंक रहे हैं या मोबिल फेंक रहे हैं या इंक फेंक रहे हैं। यानी काला जो है वह किस चीज का प्रतीक है? कलंक का प्रतीक है। अब पूरे संसार के लोगों से पूछाइए, सफेद जो है वह किस चीज का प्रतीक है? सफेद शांति का प्रतीक है, सफेद त्याग का प्रतीक है, सफेद अहिंसा का प्रतीक है कि नहीं है? तो प्रश्न यह होता है कि काला को कलंक का प्रतीक क्यों माना गया? सफेद को शांति का प्रतीक क्यों माना गया? सफेद को त्याग का प्रतीक क्यों माना गया? सफेद को वैराग्य का प्रतीक क्यों माना गया? इसकी वैज्ञानिकता क्या है? तो इसका विश्लेषण करेंगे तो काला को कलंक का प्रतीक इसलिए माना गया कि जैसा कि मैंने कहा कि सूर्य के अंदर 7 रंग होता है और पदार्थ पर पड़ता है तो 7 में से 6 का अवशोषण करता है, 1 को लौटा देता है। लेकिन काला रंग एक ऐसा रंग होता है जो प्रकाश से आने वाले 7 रंग आता तो है लेकिन 7 रंगों का वो शोषण कर लेता है, किसी रंग को वो छोड़ता ही नहीं है। तो शोषणवादी होने के कारण काला रंग चूंकि सबका अवशोषण कर लेता है, आने वाले हर एक चीज को किसी दूसरे के लिए छोड़ता नहीं है, इसीलिए उसको कलंक का प्रतीक माना जाता है कि तू शोषण का प्रतीक है, इसीलिए तू कलंकित है, तुम्हें कलंक का प्रतीक माना जाएगा। और सफेद रंग एक ऐसा है जिस पे 7 के 7 रंग आते हैं, लेकिन यह ऐसा है कि ज्यों आवे त्यों फेरी। 7 के 7 रंग आते हैं लेकिन यह एक ऐसा पदार्थ है कि 7 रंग आता तो है लेकिन एक भी रंग को यह पकड़ता नहीं है, सभी रंगों को छोड़ देता है। तो सब रंग को छोड़ देने के कारण जो आया उसको ज्यों का त्यों लौटा दिया। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि त्याग का प्रतीक इस संसार में कुछ हो सकता है तो वह सफेद हो सकता है, शांति का प्रतीक यदि कुछ हो सकता है तो सफेद हो सकता है। इसलिए हमारे साधु त्याग के प्रति मूर्ति है, इसलिए हमारे त्यागी मूर्तियों के लिए जो वेश होना चाहिए वह सफेद ही होना चाहिए, वह लाल नीला पीला हरा नहीं होना चाहिए। यह बात मैं आपसे नहीं कह रहा था, ये किनसे कह रहा था? हाँ ये गया में जाते जाते ट्रेन में चर्चा, उनसे मैंने कहा कि किस प्रकार से लगता है कि कबीर साहब सनातन के तथ्य को नहीं जानते। ये जड़ जगत का सत्य यही है। यही कारण है कि आपके तिरंगे झंडे को जब बनाने की बात चली, देश के तमाम क्रांतिकारियों की जब मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में झंडे के लिए जो प्रस्ताव पारित हुआ कि किन किन रंगों का चयन किया जाए, तो केसरिया जो शौर्य और बलिदान का प्रतीक है, हरा जो धरती की हरियाली का प्रतीक है,
और सफेद जो शांति का और त्याग का प्रतीक है, इन तीनों रंगों को अपने राष्ट्र का प्रतीक बना करके झंडे में शामिल किया गया। जिस सफेद रंग को देश के क्रांतिकारियों ने, देश के बुद्धिजीवियों ने, भारतीय संस्कृति को मानने वाले महापुरुषों ने जिस सफेद को आपके झंडे के, आपके देश के प्रतीक में शामिल किया, उस रंग को अपनाने वाले को यदि आप सनातन का विरोधी कहते तो आपके दिमाग में कचरा भर गया है, आप सनातन को समझ नहीं रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब आपको, सदगुरु कबीर साहब का हर एक चीज आपको नफरती क्यों दिख रहा है भाई? दूसरी बात उन्होंने कहा कि, तो जब मैंने ये कहा तो बेचारा थोड़ा नर्म आया, उसको लगा कि शायद ये तर्क कर सकता है, मेरे प्रश्नों का ये जवाब दे सकते हैं। तो उनकी एक नादानी कहिए या खासियत कहिए या चालाकी कहिए, वो लगता उसी व्यक्ति से है जो उसको जवाब नहीं देता है। उसी के सामने उसकी धौंस चलती है, उनकी दादागिरी चलती है, जो उनकी बातों को चुपचाप सुन ले, वो जो कहे केवल टुकुर टुकुर देखे, उनके बातों का जवाब न दे तो फिर उसके सामने वो बड़का दादा बनता है। लेकिन यदि उनके सामने उनसे आंख में आंख मिला करके यदि कोई अपनी बात रखता है तो फिर उनका जो पारा है वो अपने आप डाउन हो जाता है, होता है ना। तो जैसे पहले सवाल का जवाब मैंने उन्हें दिया तो शायद जो जिस ताव में वो बात कर रहे थे उनका ताव थोड़ा नर्म आया। उन्होंने कहा कि आप पढ़े लिखे तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे एक बात की चिंता है कि आपको कबीर पंथ से नहीं जुड़ना चाहिए। सन्यासी ही बनना था तो कोई और परंपरा को चुन लेते, ये इस पंथ में क्यों आ गए? मैंने कहा क्यों, आपत्ति क्या है आपको ये बताइए। उन्होंने कहा कि आपत्ति मुझे ये लगती है कि कबीर साहब सनातन के विरोधी थे। मैंने कहा किस दृष्टिकोण से लगता है? उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की परिभाषा यह है कि जो गौ माता माने, जो गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ माने, जो गंगा को पवित्र नदी और माँ के तुल्य माने, गौ, गीता और गंगा में जिसकी आस्था हो, वेद में जिसकी आस्था हो, उसको हम सनातन धर्मी कहते हैं। हम कहे कि आपके सनातन धर्म का जो व्याख्या है, सनातन धर्म की परिभाषा है, वो बहुत संकुचित है। कबीर साहब का दर्शन इतना संकुचित नहीं है। आप कहते हैं कि गाय को मारने वाला सनातन का विरोधी है और जो गाय की रक्षा करे वो सनातन धर्म का समर्थक है। लेकिन कबीर साहब कहते तू केवल गाय को ही क्यों देख रहा है भाई? गाय के साथ नजर में बकरी को भी तो देख, मछली को भी देख, मुर्गी को भी देख, उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? गाय को मत मार, ये बात तो ठीक है, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन गाय हमारी माता है, उसका वध न करना चाहिए। यदि ये धर्म है तो मुर्गी का गला काट देना चाहिए, ये कहां से धर्म है? मछली को फ्राई करके खा जाना चाहिए, ये कहां से धर्म है? उनसे मैंने कहा कि यदि आपकी दृष्टिकोण में गाय को न मारना सनातन धर्म का हिस्सा है तो कबीर साहब की दृष्टि को आपको समझने की जरूरत होगी, क्योंकि कबीर का दर्शन संकुचित दर्शन नहीं है। सदगुरु कबीर का दर्शन व्यापक दर्शन है। कबीर साहब गाय का नाम कभी भले ले के न ले, लेकिन एक ही लहजे में व्यापक रूप में कह देते हैं कि जीव मत मारो बापुरा, सबका एक प्राण, हत्या का बहु न छूटी है, कोटिन सुनो पुराण। ये सनातन धर्म को मानना हुआ कि ना मानना? क्या कहते हैं इसको? आप कह रहे हैं कि गाय को नहीं मारना चाहिए, और यदि एक गाय को न मारने के कारण आप सनातन धर्मी हैं तो उसी जगह सदगुरु कबीर जिस झंडे के नीचे खड़े हैं, सदगुरु कबीर पूरे दुनिया को पुकार करके कह रहे हैं कि जीव मत मारो बाबूड़ा। तो आप एक प्राणी की रक्षा की वकालत करते हैं और कबीर साहब यहाँ धरती के तमाम प्राणियों की वकालत करता है। आप सनातन की व्याख्या करोगे तो कौन सबसे बड़ा सनातनी होगा? कौन होगा? आप एक नदी को पवित्र मानने के लिए कहते हो, कबीर साहब कहते धरती की जितनी पवित्र नदियां हैं सबको अपना मां समझ करके सबको प्रदूषण से बचा, सबकी रक्षा करो, किसी को प्रदूषित न करो, सब आदरणीय है। पूरी धरती काशी है, सब धरती बनारसी, जितने धरती है, धरती के तमाम नदियां पवित्र हो। एक मंदिर की आराधना क्यों करे, बल्कि धरती पर जितने घर लोगों का हो वह घर भी मंदिर बन जाए। एक मूर्ति को तुम्हें भगवान बनाने की क्या जरूरत है, बल्कि धरती
पर जितना चलता फिरता मानव प्राणी दिख रहा है उस सबको तू भगवान बना डाल और सबको आदर सत्कार सेवा सम्मान कर, यही सबकी पूजा हो जाएगी। तो एक व्यक्ति की पूजा करने के बजाय कबीर साहब सबकी पूजा करने के लिए कहते हैं, तो कबीर साहब सबसे बड़े सनातनी है कि नहीं है, ये बात को बताइए। कोई एक व्यक्ति को भगवान मानने के लिए कह रहा है, कोई व्यक्ति है जो सबको भगवान मानने के लिए कह रहा है, तो ये भगवान मानना हुआ कि भगवान ना मानना हुआ? क्या हुआ? एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा था क्या कबीर साहब अवतार मानते हैं, तो शायद उसको लगा कि जैसा हर कोई जवाब देता है कि कबीर साहब अवतार नहीं मानता है, हम थोड़ा दूसरे टाइप के आदमी हैं। मेरे पास आया, उन्होंने कहा कबीर साहब अवतार को मानते, मैंने कहा बिल्कुल मानते। थोड़ा आंख खोल करके देखने लगा, सचमुच में आप कबीर साहब के अनुयायी हैं कि नहीं है? हम कहे बिल्कुल है। ये आप कबीर साहब के अनुयायी हैं तो कबीर साहब की परंपरा में तो कहता है कि भगवान का अवतार नहीं होता। हम कहे बिल्कुल होता है। कहा कैसे? मैंने कहा दृष्टि को थोड़ा व्यापक कीजिए, क्योंकि नीति कहती है कि यदि किसी के लकीर को बिना काटे बिना छांटे यदि छोटा करना है तो उसके सामने थोड़ी बड़ी लकीर खींच दीजिए, उसका लकीर अपने आप छोटा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये कैसे कह दिया? आज तक तो कबीर साहब की परंपरा में कही जाती है कि भगवान का अवतार नहीं होता। मैंने कहा हाँ होता है, लेकिन आपके दृष्टिकोण से जिसे आप अवतार कहते हैं और कबीर साहब जिसे अवतार कहते हैं, दोनों के दृष्टिकोण में थोड़ा फर्क है। आप कहते हैं कि भगवान केवल राम के रूप में आते हैं, आप कहते हैं कि भगवान केवल कृष्ण के रूप में आए हैं, आप कहते हैं कि भगवान केवल नरसिंह के रूप में आए हैं, आप कहते हैं कि भगवान केवल वामन के रूप में आए हैं, आप कहते हैं कि भगवान केवल मत्स्य के रूप में आए हैं। बस आप आज तक धरती पर मात्र भगवान के 9 रूप ही गिना रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं कि मैं अपनी दृष्टि खोल करके देखता हूँ तो धरती की जितनी स्त्री दिखाई देती है मुझे देवी का अवतार दिखाई देते हैं, और जितने पुरुष दिखाई देते हैं मुझे भगवान का अवतार दिखाई देते हैं। मान लो ना, अवतार ही मानना है तो मानो, क्योंकि भगवान अवतार लेकर के आते हैं तो मानव तन को धारण करके आते हैं। आप ही का कथन है, जब जब हो ही धर्म की हानि उपजहि असुरया धमय अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ये सगुनवाद की परंपरा का, पंडितों की परंपरा का ये प्रमाण पत्र है कि नहीं? कि जब जब हो ही धर्म की हानि उपजहि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु कौन शरीरा? मनुष्य शरीर। तो हम अपना चेहरा जब आईना में देखते हैं तो अपना चेहरा कैसा लगता है? मनुष्य की तरह कि घोड़ा की तरह? अपने अपने चेहरा को जब आईना में जाकर के आप देखेंगे, आपका शरीर आदमी की तरह दिखता है कि कुत्ता बिल्ली मैना तोता कौवा बटेर किसकी तरह दिखता है? आदमी की तरह दिखता है। आदमी के अलावा दूसरा शरीर तो नहीं दिखता है। तो जब आदमी के तरह शरीर दिखता है, और पंडितों की परंपरा भी यह कहती है कि जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब परमात्मा मनुष्य शरीर को धारण करके आएगा। तो उस मनुष्य शरीर धारण करने वालों ने आपने सिर्फ राम को कृष्ण को ही चिन्हित क्यों किया? क्या हमारे पास मनुष्य का शरीर नहीं है? कबीर साहब कहते हैं यदि प्रभु इस धरती पर मनुष्य का शरीर धारण करके ही आता है तो हम इस छत्तीसगढ़ के नवागांव में जितने लोग बैठे हैं उसके पास भी मनुष्य का शरीर है। इसलिए हमको भी अवतारवाद की श्रेणी में कटघरे में खड़ा करो। यदि राम इस धरती के भगवान के अवतार हैं तो इस धरती पर जन्मे जितने भी नर और नारी हैं सभी भगवान के अवतार हैं, और सबका अभिनंदन वंदन करो, सबका आदर सम्मान करो। ये कबीर साहब का सनातन धर्म है। प्रकारांतर से गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस चीज का वर्णन करते हैं। सिया राम मय सब जग जानी। वो तो ये नहीं कहा कि केवल अयोध्या वाले को राम जानो और मिथिला वाले को जानकी जानो। क्या कहा उन्होंने? इधर वाले को देखो, स्त्री जाति की तरफ दृष्टि जाए तो तुम उसको सिया समझो, सीता समझो,
और इधर पुरुष वर्ग के तरफ आपकी दृष्टि जाए तो उसे राम समझो। ये कबीर साहब ने नहीं लिखा है, ये तो गोस्वामी जी का दर्शन है कि सिया राम माय केवल अयोध्या वाले को जानी, सिया किसको जानी, केवल मिथिला वाले को जानी नहीं कहा गोस्वामी जी। व्यापक दर्शन यह है संत का कि सिया राममय सब जग, पूरे जगत के जितनी भी स्त्री जाति है वह सिया के रूप में है, और जितने भी पुरुष जाति है वह किस रूप में है, राम रूप में है। अब इसमें किसको छांटोगे, छत्तीसगढ़ वाले को कि बिहार वाले को कि गुजरात वाले को कि बंगाल वाले को, कौन छाटेगा? कोई छाटेगा नहीं। सब जग में तो पूरा जगत में तो पूरा भारत, पाकिस्तान, चीन, इंग्लैंड, जापान सब आ जाता है, क्योंकि जगत का वो हिस्सा है। तो सिया राम मय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। धरती की जितनी स्त्री दिखाई देती है उसको सीता समझ करके उसका आदर करो, उसका सम्मान करो, और धरती के जितने पुरुष दिखाई देते हैं उसे राम समझ करके उनका वंदन अभिनंदन करो, उसका आदर करो, उसके साथ प्रेम करो, दया करुणा का व्यवहार करो। ये सदगुरु कबीर साहब की दृष्टिकोण में भी इसी को पूजा कहा जाता है और इसी को सनातन धर्म कहा जाता है। जहां पर सबका सम्मान हो, जहां पर सबके साथ दया और प्रेम पूर्ण व्यवहार हो, जहां पर सबके साथ किसी को ऊंच न माना जाए, किसी को नीच न माना जाए, सबको समता पूर्ण व्यवहार सबके साथ किया जाए, सबको बराबर दर्जा दिया जाए, उस धर्म को ही सनातन धर्म कहा जाता है। और जिस जगह पर धर्म के आड़ में, धर्म के गद्दी पर बैठ करके मनुष्य और मनुष्य में भेद पैदा किया जाए, किसी को नीचा कहा जाए, किसी को ऊंचा कहा जाए, किसी को यह कहा जाए कि तू अछूत है और किसी को कहा जाए कि तू छूत है, तो कबीर साहब वहां धर्म का डंडा लेकर के खड़े हो जाए और वो सवाल करेंगे कि एक त्वचा हार मल मूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, तो तू ही बता भाई, एक बूंद से सृष्टि रची है, वो ब्राह्मण वो शूद्रा। और यह बात कहने पर यदि आपको कबीर साहब सनातन के विरोधी लगते हैं तो आपको सनातन धर्म की व्याख्या मुबारक। कबीर साहब कहते कि मेरा सनातन धर्म यह कहता है कि मानव मानव में कोई भेद नहीं है। मेरा सनातन धर्म यह कहता है कि जाति के नाम पर कोई छोटा नहीं और कोई बड़ा नहीं है। मेरा सनातन धर्म कहता है कि वर्ण और वर्ग के नाम पर न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, न ऊंच है न नीच है, न छूत है न अछूत है, बल्कि जिस मानव के अंदर सद्गुण है, सदाचार है, शील है, संयम है, वो सब ब्राह्मण है। और जिस व्यक्ति के अंदर अभी कोई गुण अवगुण आ गया है, कोई कुविचार आ गया है, कोई संस्कार आ गया है, चाहे वह किसी भी वर्ग और वर्ण में जन्म लिया हो, अभी वह कुसंस्कार से ग्रस्त है, कुविचार से ग्रस्त है, तो उसको अछूत माना जा सकता है। लेकिन अछूत मानने के बावजूद उससे नफरत नहीं किया जाए। अछूत इस मामले में है कि अभी उसके अंदर सुसंस्कार नहीं है तो उसको किसी की संगति में न लाया है, लेकिन सत्संगति में उसको लेकर, साधु संगति में लेकर, हमारे यहाँ की तो परंपरा है कि रत्ना करके अंदर भले ही कितना कुकर्म है फिर भी संत उसको अपना करके अपने जैसा बना देते हैं। हमारे सनातन परंपरा की परंपरा यह है कि अंगुली माल कितना भी बड़ा कुकर्मी है वह दुनिया की निगाह में भले ही अछूत माना जाता हो, लेकिन जब एक संत के शरण में आता है तो उसे अपने से गले लगा करके और उस रत्नाकर को वाल्मीकि बना देता है, अंगुली माल को बुद्ध सदृश बना देता है। तो संतों की दृष्टिकोण में कुसंग में फंसे रहने वाला भी, पाप के कीचड़ में फंसे रहने वाला भी अछूत नहीं माना जाता, बल्कि वह भी गले से लगा करके उसका भी उद्धार कर दिया जाता है। ये संतों का सनातन धर्म है, ये कबीर साहब का सनातन धर्म है। तो सवाल यह है कि सनातन धर्म के क्या कबीर साहब खिलाफ थे? किसी भी कीमत पर खिलाफ नहीं थे, बल्कि सदगुरु कबीर साहब तो यह कहते हैं कि अपने दृष्टि में अपने विचार को इतना जागृत करो आप कि आपको सत्य और सनातन स्वाभाविक रूप से दिखाई दे कि जड़ का सनातन धर्म क्या है। जड़ का सनातन धर्म है नश्वर होना और चेतन का सनातन धर्म है शाश्वत होना। जड़ का सनातन धर्म है छूट जाना और चेतन का सनातन धर्म है कि एक बार उसमें स्थिति हो गई तो दोबारा कभी छूटना नहीं। जड़ का सनातन धर्म है कि वह सदैव हमारे सीने से हम चिपका करके भी रखेंगे फिर भी वह कभी मेरा नहीं हो सकेगा।
और चेतन का सनातन धर्म यही है कि एक बार यदि उसमें स्थित हो गए तो चाह करके भी आपसे वो छूटेगा नहीं, सदा सदा में उसमें आपकी स्थिति हो जाएगी। जड़ और चेतन के इस सनातन धर्म को स्वीकार करके समझ करके जड़ के साथ हमें आसक्ति नहीं करना है, यही कबीर साहब ने सिखाया है। और चेतन में हमें अपनी अनुरक्ति करना है, यही कबीर साहब ने सिखाया है। क्योंकि इस धर्म को कौन बदल सकता? यदि हम यह मान रहे हैं कि दुनिया के प्राणी और पदार्थ हमारा है, हमारा रहेगा, ये शरीर हमारा है और हमारा रहेगा, तो ये हमारी अज्ञानता है कि नहीं? कबीर साहब इस सनातन सत्य का बोध करवाते हैं कि शरीर आज तुम्हारा कितना ही सुंदर हो, रूप इसमें हो, जवानी इसमें हो, पद इसमें हो, प्रतिष्ठा इसमें हो, धन इस जीवन के साथ जुड़ा हो, ऐश्वर्य इसके साथ जुड़ा हो, लेकिन याद रखो कि एक समय ऐसा आएगा कि ये सब चीज एक झटके में छूटेगा। तन छूट जाएगा, धन छूट जाएगा, ऐश्वर्य छूट जाएगा, महल छूट जाएगा, मकान छूट जाएगा, क्योंकि प्राणी और पदार्थों का छूटना ही शाश्वत धर्म के अंतर्गत आता है। इसको प्रमाणित करने के लिए वेद पलटने की, शास्त्र पलटने की जरूरत नहीं है। जीवन में कभी भी वेद पलटे न पलटे, शास्त्र पलटे न पलटे, लेकिन इस सत्य को हर कोई देखता है। देखता है कि नहीं देखता? क्या देखता है? दुनिया में रहने वालों, ये दिखाई देता है कि नहीं? हम सत्संग में बैठे कि न बैठे, लेकिन फिर भी यह दिखाई देगा। हम जीवन में कभी रामायण, गीता, वेद, पुराण, बीजक पलटे न पलटे, फिर भी यह सच एक दिन हमारे सामने आएगा। वह कौन सच? दुनिया में रहने वालों, क्या तुझको ये खबर है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। ये सनातन सत्य है कि नहीं? आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। ये सनातन सत्य है कि नहीं है? और जिसे आप सनातन सत्य कहेंगे जीवन का, उसी को सनातन धर्म भी कहले तो क्या आपत्ति है? इसलिए कबीर साहब जगह जगह पर, पग पग पर सनातन का इस प्रकार से समर्थन करते हैं, शाश्वत सत्य का इस प्रकार से समर्थन करते हैं, जिसको देख करके आपको कहना पड़ेगा कि सदगुरु कबीर साहब सनातन धर्म के सबसे बड़े ध्वजावाहक हैं। सनातन सत्य यही सिखाता है कि जिस संसार को तू सच मान रहे हो वो संसार सच नहीं है। जिस रूप को, जिस जवानी को, जिस पद को, जिस ऐश्वर्य को तुम सच मान करके बैठे हो, सनातन संस्कृति यह कहती है वो सच नहीं है। दुनिया में रहने वालों, क्या तुझको ये खबर है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। लोगों ने कहा कैसे माने? संत कहते मानने के लिए मैं तुम्हें उदाहरण देता हूं। आंखों ने तेरे तुझको कितने दिखाए मुर्दे। भला बताओ कि इन आंखों ने तुम्हें कभी रामायण देखने का मौका दिया हो कि ना दिया हो? उसको लेकर के रख दो ना। देख रहा है चुपचाप। बोलिए सदगुरुदेव की।